22 अगस्त 2024 सीएम साय ने की 10 बड़ी घोषणाएं 2024। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ 22 अगस्त 2024 आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो है 10 बड़ी घोषणाएं 2024 में आप सभी के लिए निकल के आ रहा है और उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है किए जाएंगे। तो 22 अगस्त से सीएम साय ने काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए केसीसी लोन माफ। जी हाँ, तो जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में बहुत ज़्यादा केसीसी लोन है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो उन सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी लोन जो है माफ हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जिनका बैंकों में बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। तो उन सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी लोन जो है माफ हो पाएगा और कर्ज माफ आप सभी किसानों का जो है मैक्सिमम जो है 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को कर्ज माफी का फायदा, कर्ज माफी का जो वादा है आप सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो है केसीसी लोन जो है माफ हो पाएगा। काफ़ी किसान होते हैं जो बैंकों से केसीसी लोन लेते हैं। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, और किसान जो है अपनी खेती करने के लिए लोन लेते हैं, तो वो लोन जो है चुका नहीं पाते हैं। तो बैंकों के जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं कि आपको बैंक का लोन चुकाना, बैंक का लोन पटाना है। लेकिन वो सभी किसान जो है उनकी आर्थिक स्थिति, माली स्थिति खराब होती है, वो उनके फसल ही खराब होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो बैंकों के ऋण, जिसकी वजह से वो सभी किसान बैंकों का लोन जो है चुका नहीं पाते। तो ऐसे में आप सभी के लिए जो है 22 अगस्त सीएम साय ने आप सभी के लिए 10 बड़ी घोषणाएं की हैं 2024। तो सबसे पहले आप सभी किसानों का बैंकों का केसीसी लोन जो है माफ हो पाएगा। जितने भी किसान हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिए हैं, जितने भी किसान हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, उन सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्ज माफी जो है देखने को मिल पाएगा। और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये भी अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाता है। वहीं पुराना धान बोनस का चौथी किस्त की राशि भी जारी होगा। जी हाँ, जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट। आप सभी किसानों को पुराना धान बोनस का चौथी किस्त जो है जारी होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा किसान हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और धान बोनस को लेकर। तो अब आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, और अब आप सभी किसानों को पुराना धान बोनस का जो चौथी किस्त की राशि है, अब आप सभी किसानों को पुराना धान बोनस का जो 4th किस्त की राशि है, पुराना धान बोनस का जो चौथी किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, आप सभी किसानों को पुराना धान बोनस का जो चौथी किस्त के जो बोनस की राशि है, वो आप सभी किसानों को मिलने वाला है। और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो है देखने को मिल पाता है। जी हाँ, तो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए ही काम किए जाते हैं। जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी अपडेट जो आप सभी के लिए निकल कर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में आप लोगों को देखने को मिल पाता है। तो इंतज़ार करना पड़ता है, टाइम लगता है, आपको भी पता है। लेकिन जितने भी वादे हैं, जितने भी अपडेट्स हैं जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो धान खरीदी की, तो धान खरीदी जो है आप सभी के लिए जो है 3250 रुपए क्विंटल जो है होने वाला है। धान खरीदी जो है 3250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो पाएगा, और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये भी अपने आप में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी अपने आप में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में आप लोगों को देखने को मिल पाता है। तो टाइम लगता है, वक़्त लगता है, आपको भी पता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हम सभी के लिए ही काम किए जाते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाएगा। तो इंतज़ार करना पड़ता है, कोशिशें करना पड़ता है, टाइम लगता है, आपको भी पता है। तो जितने भी वादे हैं, जितने भी अपडेट्स हैं जो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निकल के आ रहे हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में करीब जो है पीएम आवास जो है 18 लाख परिवारों को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में जितने भी जो गरीब परिवार हैं, तो सभी गरीब परिवारों को
पीएम आवास मिलने वाला है। बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पास उनका खुद का स्वयं का घर नहीं है। बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पास उनका खुद का आवास नहीं है। तो उन सभी गरीब परिवारों को उन सभी को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि उन सभी गरीब परिवारों के पास उनका खुद का अपना घर नहीं होता, पक्के मकान नहीं होते, उनका खुद का अपना छत नहीं होता। तो उन सभी को उनका खुद का छत, उनका खुद का आवास, उनका खुद का घर देने का काम भी आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा, विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो है किए जाएँगे, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाता है। जी हाँ, और बेरोज़गारी भत्ता आप सभी के लिए ₹3500 शुरू, बेरोज़गारी भत्ता भी आप सभी को जो है मिल पाएगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बेरोज़गारी भत्ता। तो बेरोज़गारी भत्ता भी आप सभी को जो है ₹3500 जो है मिल पाएगा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा जो है किसानों को जो है खाद के लिए जो है ₹4000 मिलने वाला है। जी हाँ, सभी किसानों को जो है खाद के लिए ₹4000 मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो किसान होते हैं, वो खेती करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनकी माली स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो ऐसे में अगर किसानों को जो है बीजेपी सरकार के द्वारा अगर खाद के लिए जो है ₹4000 की राशि, अगर सहायता राशि अगर प्रदान किए जाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो किसानों को जो है खाद के लिए ₹4000 जो है मिलने वाला है, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो 22 अगस्त से सीएम साय ने आप सभी के लिए 10 बड़ी घोषणाएँ 2024 आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। तो ये 2024 वर्ष 2024-25 वर्ष आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको पता ही है कि बीजेपी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएँ पत्र, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो जो निकल कर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में आप लोगों को देखने को मिल पाता है। जी हाँ, तो इंतज़ार करना पड़ता है, टाइम लगता है, समय लगता है, आपको भी पता है। लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो भी वादे एक बार कर दिए जाते हैं, उन हर एक वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए किए जाते हैं। तो यही कहना चाहते हैं आप सभी को बस कि थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस, सब्र एक ऐसी चीज़ है जो आपको कामयाबी दिला सकता है। जल्दबाज़ी करोगे तो जो कामयाबी मिलने वाला रहेगा ना, वो कामयाबी भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखो, और आप सभी के हर एक सपनों को पूरा करने का काम, आप सभी से किया हुआ हर एक वादों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाएँगे। आई होप आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आया हो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाएँगे, जितना ज़्यादा बाकी लोगों तक वीडियोज़ को भेजेंगे, उतने ही ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोज़ मिल पाएगा, उतने ही ज़्यादा सभी लोगों तक वीडियोज़ जो है देखने को फिर मिलने वाला है। तो यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर आपको करना है वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।